हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में हम कुछ अलग टाइप की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपने टॉपिक तो देख लिया होगा। टॉपिक का नाम है कॉफी स्टंट, जो मैंने पिछले साल को आई थिंक क्रिसमस के दिन किया था, 25 ऑफ दिसंबर को। तो उस दिन मैंने एक ऐसा पोस्ट किया, उसके बाद वो पोस्ट बहुत ही वायरल हो गया एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आए अक्रॉस पीपल फ्रॉम वेरियस वेरियस जगहों से आया। ठीक है, तो वो पोस्ट क्या था? ठीक है, वो पोस्ट ये था कि मैंने उस दिन लोगों को ये बताया था कि देखो, मैंने 6 महीने तक लगातार वैल्यू ऐड किया है ना, लगातार। बिकॉज आई थिंक आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी लास्ट ईयर के जुलाई अगस्त के टाइम से। तो अगर आप देखोगे जुलाई अगस्त से लेके इवन आज तक भी, राइट, मैं तो हर दिन एक एक दो वीडियोस बनाते रहता हूँ, इतने हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते रहता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सीखे अबाउट इक्विटी रिसर्च, पर्सनल फाइनेंस। लेकिन वहां पे क्या था, जब मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक किया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 5-6 महीने हो गया था, राइट, इन माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और उस टाइम पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया था कि लाइक ओके, मेरा फॉलोअर बेस बढ़ रहा था। आई थिंक बाय दिसंबर मेरे को ट्विटर में, मैं अगर सिर्फ ट्विटर का बात करूं, कुछ 12-13-14 हजार के आसपास का फॉलोअर बेस भी बन गया था। बहुत कमेंट्स आते थे, बहुत डीएम्स आते थे। ठीक है, फिर मैंने किया एक कॉफी स्टंट। ठीक है, और बाय द वे ये जो पूरा वीडियो है, ये ज्यादातर एप्लीकेबल उनके लिए है जो लेट से कंटेंट क्रिएशन का सोच रहा है या लेट से अपने जर्नी में है। ठीक है, ये उनके लिए और भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट एनी विच वे किसी कोई भी इसको लर्निंग की तरह तो देख ही सकते हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए वेरी सिंपल, के लाइक मुझे देखना था कि क्या मेरा कंटेंट एडुकेटिव है या फिर क्या मेरा कंटेंट एंटरटेनिंग है। ठीक है, बिकॉज यहां पे सोचिए ना, आज अगर से फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा, और मुझे एडुकेटिव कंटेंट बनाना था, अब वो तो मैं बना रहा था, करेक्ट, मुझे तो लगता है मैं तो बहुत एडुकेशन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मेरा ऑडियंस उसको किस तरीके से ले रहा था, राइट। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को भी देखा है कि जिनका फॉलोअर बेस बड़ा है, ज्यादा है, लेकिन वो अनशन चीजें भेजता रहता है, लोगों को मतलब से फॉर एग्जांपल ऐसे पॉलिटिकल बातें करते हैं, रिलीजियस बातें करते हैं, जस्ट फॉर एंगेजमेंट। गॉट इट। तो मुझे देखना था कि लाइक क्या मैं एडुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हूं या फिर मैं उनके जैसा एंटरटेनर्स हूं। व्हाट इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट, कि मुझे देखना था वुड पीपल पे मी। ठीक है, क्योंकि देखो, आज आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट तभी करोगे जब आपको बंदा को पता है कि लाइक हाँ, बंदे में दम है, बंदा आपको सही में वैल्यू ऐड किया, तब भी जाके आप उसको कुछ रुपए भेजोगे ऑनलाइन। और मैं ऑनलाइन का बात कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे ट्रस्ट बहुत क्रिटिकल होता है, बिकॉज आपने मतलब मेजोरिटी लोग तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखा भी नहीं है फिजिकली, हमेशा मुझे आप यूट्यूब में या ट्विटर में देखते रहते हो, राइट। तो मुझे एक चीज पता था कि फॉलोअर बेस तो बन रहा है, लेकिन क्या ये फॉलोअर बेस मुझे सही में रेस्पेक्ट करता है कि नहीं फॉर माई काम। इसके लिए मुझे चाहिए था सम सॉर्ट ऑफ अ मॉनिटरी थिंग, राइट। तो मैंने 25 ऑफ दिसंबर को क्या किया था, वो कॉफी वाला स्टंट किया था। तो मैंने उस दिन आई थिंक सुबह के आसपास एक पोस्ट डाला कि देखिए, मैंने 6 महीने तक आपको इतने सारे वैल्यू ऐड किए, तो अगर आपको लगता है, राइट, कि लाइक आपके लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड कर पाया, आई एम मेकिंग यू अ बेटर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, आई एम हेल्पिंग यू टू ट्रैक मेनी बिजनेसेस, आपके लाइफ में सही में मैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर अगर होके आया, तो आप मुझे एक कप कॉफी पिलाओ। और उसके लिए मैंने क्या किया था, नीचे अपना गूगल पे का जो मेरा आईडी था वो मैं डाल दिया था, और लोगों को बोला था कि भाई दो, ठीक है, कॉफी, एक मुझे कॉफी पिलाओ। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप कुछ भी मुझे भेजो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, राइट। नाउ हियर इज द थिंग, राइट, बात पैसे का कभी था ही नहीं। बात ये था, मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग मुझे पे करने के लिए राजी है दैट डे। बिकॉज अगर से मैं देखता उसके बाद मेरा कोई पेमेंट नहीं आता, मतलब सही में लोगों को मेरे काम में वैल्यू नहीं दिखता, मतलब मेरा फॉलोअर्स तो है लेकिन मेरा कोई ऑडियंस नहीं है, मेरा कोई ऑडियंस में लॉयल्टी नहीं है। सो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज है कोई भी कंटेंट क्रिएटर का, ठीक है, कि जब वो चालू कर रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे मस्ट लुक टू मोनेटाइज इट इन सम वे, टू सी कि आपका ऑडियंस आपको एंटरटेनमेंट की तरह देख रहा है कि मतलब ये रहा ना रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस तरीके का मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाह रहा था, राइट। और मुझे देखना था, बिकॉज अगर मेरा ऑडियंस से फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉफी के लिए कोई एक पैसा पर्टिकुलर गूगल पे में पे करता है, और फिर उसके बाद जाके इतना बड़ा एक मैसेज करता है कि थैंक यू, आपके वजह से मैंने इतना कुछ सीखा एंड ऑल दैट, एंड इफ आई गेट अ सीरीज ऑफ सच मैसेजेस, पेमेंट का बात नहीं है, बात है वो मैसेजेस का, ठीक है। अब पेमेंट का क्या है, कॉफी के लिए लोगों ने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए यही करके दिया, राइट। लेकिन उस पैसे से मेरा थोड़ी क्या होगा, राइट। तो बात पैसे का नहीं था, बट बात था उस पैसे के साथ जो मैसेज आ रहा था ना, गूगल पे में जो मैसेज आया, फिर उसके बाद में देखा कि लाइक जो कमेंट सेक्शन में जो मैसेज आया,
तो बात मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि वो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मैं एक वैल्यू कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं एक एडुकेटिव कंटेंट क्रिएटर हूं। बिकॉज यू विल ओनली पे मनी, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना हम लोग ये फ्री में सर्विस करेंगे, फ्री में सब कुछ देंगे, वो एक्चुअल में लाइफ में आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा उस फ्री वाले के चक्कर में रह के। गॉट इट। और जो से फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडिशन कर रहा है, जिसको पता है कि उसका औकात है, वो क्यों ना चार्ज करे, है ना। मतलब से अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आप लेट से इतना वैल्यू ऐड किया और आपको कोई तनख्वाह मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। गॉट इट। तो बेसिकली क्या है, आज पैसा सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है ऑफ ट्रस्ट, पैसा सबसे बड़ा इंडिकेटर है ऑफ रिस्पेक्ट, और मुझे दोनों चीज चाहिए था। तो जब मैं 6 महीने का वो किया था, द बेस्ट वे, बिकॉज उस टाइम पे मेरा कोई वेबसाइट, कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ था नहीं। मैं सुबह उठता था, मैं खुद का पढ़ाई करता था, और जो भी पढ़ता था इमीडिएटली मैं पढ़ा देता था। बिकॉज मेरे लिए लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट है टीचिंग, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है कि लर्निंग का भी होता ही नहीं है कंप्लीटली, रिटेंशन का भी ढंग से होता ही नहीं है दिमाग में, अगर मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूं, किसी से बात नहीं कर रहा हूं, राइट, वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा हूं, या फिर मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं। तो वो जो इंसिडेंट था, मुझे 100 200 300 करके इतने आया। आई रिमेंबर, आई गेस दिन के एंड में 50 55 60 हजार के आसपास आ गया। तो इवन मैं अपने मॉम डैड को भी जाके दिखाया कि भाई इतने पैसे का मैं क्या करूं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इट वाजंट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि मुझे इतने हजारों मैसेजेस आए जहां पे लोगों ने मुझे थैंक यू बोला। एंड यू नो व्हाट, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि हाँ भाई, कि मैं जिस दिशा में चल रहा था वो दिशा सही है। नॉट के लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मुझे पैसा नहीं देता, या फिर से फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर कोई मुझे कुछ नहीं भेजता, राइट, तो फिर मुझे क्या लगता कि नहीं, मतलब मेरा ऑडियंस मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। बिकॉज अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो तुमको उसको पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जब मैंने अपना फाइनेंशियल वर्कशॉप को लॉन्च किया लाइव क्लासेस के लिए, आई एक्चुअली हैड टू स्टॉप मेंबर्स को कि लाइव क्लासेस नहीं होगा, बिकॉज मेरा 500 सीट्स था, राइट। और उसके बाद मैंने उसका रिकॉर्डिंग और भी 1500 पीपल को मैंने बेचा। सो 2000 लोगों को मैंने फाइनेंशियल वर्कशॉप दी। ऑफ कोर्स द वर्कशॉप वाज इमेंसली वैल्यूएबल। किसी ने अगर 700 रुपीज करके जो दिया ना, उसको तो 7 लाख रुपए का वैल्यू मिला। ऑफ कोर्स वो तो मुझे देखना ही है, बट ऑल्सो ऑन द अदर एंड आई सॉ द डिमांड, राइट, कि मैं जब कोई चीज को लॉन्च कर रहा हूं, उसका अगर डिमांड अच्छा है, पीपल आर विलिंग टू पे मी मनी, इट मीन्स आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो कॉफी वाला स्टंट में इसीलिए किया था। अब ऑफ कोर्स देखिए, बहुत लोग हैं जो ट्रोल करेंगे, ठीक है, ट्रोल करेंगे। मुझे बोला भिखारी, कुछ लोग तो मुझे 1 रुपए करके भेजा और बोला ले भिखारी अपना घर का सामान खरीद, ले भिखारी जा अभी कटोरा लेके बाहर जा, ये नया तरीका है ऑनलाइन भीख मांगने का, ठीक है, फाइन। देखो द पॉइंट इज कि अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है ना, तो आपका एनिमीज भी, नंबर ऑफ एनिमीज भी बढ़ेगा, है ना। तो इट्स फाइन, एब्सोल्युटली ब्लॉक कर दो इन सबको, ठीक है। बहुत लोगों को वो वाला पोस्ट को लेके आज मैंने सुबह उस पे ना, क्योंकि क्या होता है ना, वो पोस्ट लोग भूल नहीं पाते हैं, है ना। बिकॉज आई गेस इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, राइट, उनके दिमाग के अंदर मैं पूरा फिट हो चुका हूं। तो आज भी कुछ लोग मैं देखता हूं कि लिंक्डइन में या ट्विटर में जब मुझे कुछ मतलब होता है ना कि लाइक यू कम टू पोक मी और यू कम टू लाइक गेट बैक एट मी, मेरा वो पोस्ट लेके वो स्क्रीनशॉट डालता है, और आज भी उनको लगता है कि लाइक मुझे भिखारी बोल के दे कैन फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। बट हियर इज द थिंग, राइट, वो पैसा तो आप भी उठा सकते हो, कल आप भी कॉफी के लिए मांगो, लेकिन आप नहीं उठा सकते हो। क्यों पता है? ये ट्रोल्स के लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं उठा सकते हो बिकॉज डीप डाउन आपको भी पता है कि आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हो, आपको डीप डाउन पता है कि आप यूजलेस हो। तो अगर आप ऑनलाइन में जाके 1 रुपए पहले उठा के दिखाओ, फिर आप मेरे को बोलो कि मैं भीख मांग रहा हूं। गॉट इट? सो बट देन हैविंग सेड दैट, ट्रोल्स को हटाओ यार, ट्रोल्स तो लाइफ में हर जगह में होगा। मैं हिंदी में बात किया तो लोग आके बोलता है कि लाइक तू, तेरा हिंदी खराब है, तू बंगाली हिंदी बोलता है करके ट्रोल करता है। इफ आई स्पीक इन इंग्लिश तब भी लोग बोलेगा कि लाइक तेरे इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। कुछ भी मैं करूं, ट्रोल्स रहेगा ही रहेगा। सो इफ यू आर बिगिनिंग योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, यू नीड टू बी ओके विथ हैंडलिंग ट्रोल्स। और मेरा पॉइंट यही है दैट आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ ब्लॉक मास्टर। ठीक है, ब्लॉक मास्टर नहीं, ब्लॉक मास्टर। मेरा फंडा एक ही है कि लाइक भाई देखो, अगर तुम कुछ अच्छे काम कर रहे हो ना, मतलब तुम एक रोल्स रॉयस लेके, तुम गाड़ी लेके तुम चला के आगे जा रहे हो, साइड में कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम थोड़ी गाड़ी से निकल के तुम कुत्तों पे पत्थर मारोगे, तुम गाड़ी को आगे लेके निकल जाओगे ना, ऐसे कुत्ते भौंकेगा, कल वो शांत हो जाएगा, फिर वो भौंकेगा किसी और गाड़ी के पीछे, तो उनका काम ही है भौंकना। गॉट इट? लेकिन यहां पे यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू लाइक यू। ठीक है, तो बात अल्टीमेटली घूम के यही आता है, ठीक है, कि अगर आपने नया जर्नी चालू किया तो आप भी मेरे तरह एक कॉफी स्टंट करके देखो। से अगर आपने 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गया, हाउ वुड यू जज?
कि ऑडियंस आपको किस किस नजरिया से देख रहा है। अब मैं ऑडियंस का बात कर रहा हूँ, ट्रोल वोल का नहीं, वो तो कुछ भी हो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन ऑडियंस के एंगल से सोचो। तो मैंने जब वो कॉफी वाला स्टंट किया था, वो करने से पहले इवन मैं भी सोचा था कि लाइक हाँ चलो कुछ ट्रोल होंगे या फिर कुछ इधर उधर का बात तो लोग करेंगे कि चलो ये भिखारी वाला बात, ये मैं भी सोचा था, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में नहीं आया था। लेकिन यू नो व्हाट द थिंग इज के उस दिन के बाद से आई वॉज सर्टेन कि मेरा कंटेंट और मेरा जो वैल्यू एडिशन मैं सोच के ट्विटर में आया, यूट्यूब में आया, वो सही दिशा में जा रहा है। इसलिए अब देखोगे कि लाइक उसके बाद से ना मेरा काम करने का इंटेंसिटी और बढ़ गया, बिकॉज उस टाइम पे मैं 2 दिन में एक वीडियो बनाता था। लेकिन जिस दिन वो कॉफी वाला पैसा आया और इतने कॉम्प्लीमेंट्स आए, ठीक है, मेरे गूगल ड्राइव बोल रहा हूँ आपका गूगल पे में, क्योंकि मैंने गूगल पे का नंबर दिया था ना, तो गूगल पे में नंबर मिला तो लोगों ने वही पे मैसेज करने लग गया। कॉफी के पैसे देने के बाद इवन बहुत लोगों ने ये भी मुझे बोला कि यहां तो पैसा दिया तुमको, अगला बार कॉफी तुम मेरे घर में आके पियोगे। सो देखो बात रिस्पेक्ट की आती है, ठीक है, ये सब ट्रोल्स वोल्स का छोड़ो। और कल अगर मैं आपको यही बोलूंगा कि इफ यू आर बिल्डिंग कंटेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप भी ऐसे अपने ऑडियंस से पूछ सकते हो। एंड आई टेल यू वन थिंग, ओके, आपका कोई भी क्लाइंट हो, आपका कोई भी ऑडियंस हो, अगर उनको सही में वैल्यू दिखता है ना, और अगर आपको मतलब उनको पता है कि बंदा ट्रस्टवर्दी है, बंदा कभी धोखा नहीं देगा, राइट, और बंदा नॉलेजेबल है, बंदा वैल्यू एडिशन कर रहा है मेरा, दे विल हैव नो प्रॉब्लम टू पे अप। पे आपका मतलब है कि हर साल के बाद आप उनसे फीस बढ़ाओ और वो हैप्पीली पे करेगा। ये लोग जो डिस्काउंट स्कीम चलाते हैं ना, ये वही लोग हैं जिनका फोकस रहते हैं पुश मार्केटिंग में। लेकिन मैं बोलता हूं दुनिया को अट्रैक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब मैंने वो फाइनेंशियल वर्कशॉप किया, डिड आई गिव एनी एड ऑन गूगल, राइट। अब जब यूट्यूब चलाए तो कोई ऐड आया? कुछ नहीं आया। मेरा तो वेबसाइट भी अभी तक नहीं बन रहा है बाय द वे, लेकिन और जल्दी लॉन्च होगा। लेकिन जो किया, एक सोचो ना, गूगल ड्राइव में किया, और जो पैसा लिया वो सिर्फ एक गूगल फॉर्म में किया, राइट। सो बेसिकली उसके बाद भी 2000 के ऊपर लोगों ने इसको रजिस्टर्ड किया एंड 0 कंप्लेंट्स उस फाइनेंशियल वर्कशॉप का। मैं इस कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लो। पूरा फाइनेंशियल स्पेस में पूरा स्किल सेट बन जाएगा। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल हियर, सिंस मैं हर दिन इतना वैल्यू दिया फ्री में, तो जब मैं अपना प्रोडक्ट लाया ना, लोग यूं खरीद लिया। और उस दिन मुझे एक डीएम ये भी आता है एक बंदे का, जिसने मेरा वर्कशॉप देखा, मुझे थैंक यू बोला, और वो ये भी बोला कि आपने इतने महीने से इतना वैल्यू ऐड किया ना, मैं आपका वर्कशॉप में अगर कोई वीडियो नहीं भी होता तब भी मैं 700 रुपए देके कंप्लेन नहीं करता। एंड वो फीडबैक से मुझे समझ में आया कि आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो देखिए, मेरा काम कोई यहाँ पे यूट्यूबर के साथ लड़ाई करना नहीं है। मेरा काम कुछ अनशंट के लिए नहीं है। एंड भगवान करे मेरे पास आज सब कुछ है, ठीक है, मेरा फैमिली है, मेरा घर है, मेरे पास मेरा भगवान की दुआ से मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए मैं जो भी कर रहा हूं ना, ठीक है, यहां पे नियत को देखो, ठीक है। तो कल यही नियत से आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, और इतना फ्री में वैल्यू दो ना, ताकि जब आपका कोई प्रोडक्ट आएगा भी, राइट, या आप कॉफी के लिए मांगोगे, बिस्किट के लिए मांगोगे, कुछ भी करोगे, लोग ऐसे दोनों हाथ से आपको पैसा देगा। एंड यू नो व्हाट, जो लोग पैसे लेने से कतराते हैं, राइट, वो लोग एक्चुअल में कोई केपेबल बंदा नहीं है। पूरा दुनिया ही पैसे से चलता है भाई। तो तुम अगर पैसे लेने से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब तुमको रियलिटी से प्रॉब्लम है। मतलब क्या है, एंड तुमको पता है कि कोई तुम्हें पैसा देगा ही नहीं, इसका क्या मतलब, मैं मांगूंगा ही नहीं, राइट। ये तो वो ग्रेप्स आर सावर वाला लॉजिक हो गया। सो मैं यही आपको बता रहा हूं कि और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो, ठीक है। और आप कैसे करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ वुड यू जज कि आपका ऑडियंस मतलब सही में उनको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, इज व्हेन यू आस्क फॉर अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस। इसीलिए मैंने वो कॉफी वाला स्टंट किया था, ठीक है। और ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो कॉफी वाला स्टंट किया, राइट, अब ऑफ कोर्स अब मुझे पता है, क्योंकि उसके बाद मैंने फाइनेंशियल वर्कशॉप भी किया। आगे जाके मेरा वेबसाइट आएंगे, और वेबसाइट के थ्रू से I'll sell many valuable courses to you guys, workshops to you guys. आप लोगों के साथ मैं DMs में बात करता हूँ। I have so many things planned out for the next 2-3 years with the only aim क्या है, ताकि आप ये स्किल सेट खुद बना लो टू बिकम अ गुड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि भाई ये स्टॉक्स का नाम बता दे, किसी के पास पूछना नहीं पड़ेगा डीएम में जाके, अननोन रैंडम लोगों के पास जाके कि भाई मेरा स्टॉक गिर रहा है, क्या करनी है। एंग्जाइटी चली जानी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू दिस के लाइक, अगर आप 1 से 2 साल मेरे सारे वीडियोस देखते रहते हो यूट्यूब में या फिर ट्विटर में, और उसके साथ जैसे आपने मेरा फाइनेंशियल वर्कशॉप लिया, आगे जाके दिसंबर में प्रेरणा एंड आई आर गोइंग टू डू द नॉन फाइनेंशियल वर्कशॉप, वो भी एक बहुत बड़ा मेगा वर्कशॉप होने वाला है। तो ये दोनों को जब आप मिला दोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं ना, फाइनेंशियल वाला आप ले लो, क्योंकि फाइनेंशियल्स ले लोगे, उसके बाद जब नॉन फाइनेंशियल आएगा, यू बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स मोर,
करेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बैंक हो या कोई गारमेंट कंपनी हो, एट द एंड ऑफ द डे तो धंधा ही है, करेक्ट। ट्रैक तो हमें वही फंडामेंटल्स में ही करना पड़ता है, करेक्ट। इट्स जस्ट दैट कोई पैसा लेके खेल रहा है, कोई रेट से कपड़े बना के बेच रहा है, कुछ भी हो, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये दोनों आप देख लोगे और उसके बाद आगे जाके यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी कंपनी ऑन योर ओन। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा रिकमेंडेशन, किसी का वही होता है ना कि लाइक किसी का कभी फ्रॉड में नहीं पड़ोगे। कोई भी अनशन चार्ट दिखाएगा ना तो आप उसको सवाल पूछोगे कि भाई बता दे गाइडेंस क्या है, भाई बता दे इसका ईपीएस का ग्रोथ का तो क्या है। मतलब आपको यहाँ पे दिमाग में द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पूछनी चाहिए वो अगर आ गया ना तो कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जो भी कितना भी अच्छा स्टोरी टेलर हो या जो भी हो। सो यही तक है, तो यही मेरा मैसेज है, ठीक है। यही है मेरा वो कॉफी स्टंट जो मैंने किया था। एंड आई बिलीव के लाइक ठीक है, इस पे इतने सारे चर्चा हुए, इतने सारे लोगों ने बात की है, ठीक है, अच्छे बुरे इतने सारे चीजें हुए। आज भी मेरे को वो लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं एंड दे फील देयर, मतलब ये वही हो गया ना, वो डोपामिन हिट की तरह हो गया, लाइक 2 सेकंड अच्छे फील करने के लिए। और देखिए आज तक मैंने किसी के कमेंट पे जाके कोई उंगली नहीं किया, राइट। तो लोग जब आके उंगली करते हैं मेरे कमेंट के नीचे तब भी मैं जवाब देता हूं, है ना। आपने एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, राइट। मैंने कभी भी किसी को कमेंट पे जाके ये नहीं बोला तू बुरा है या तेरा घटिया रिसर्च है या तेरा मेंटालिटी गलत है। मैं क्या करता हूं, मैं ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि उसका गार्बेज मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। दैट्स हाउ आई वर्क। बट कुछ लोगों का है ना, लाइक से फॉर एग्जांपल जलना, जैसे जेलसी, राइट। जेलसी इन द सेंस के मतलब वो देख रहे कि कोई एक बंदा नया चालू किया, कुछ ही महीने में वो कॉफी का पैसा मांगा, मिल गया, इतने एक्कोलेट्स मिल रहा है, इतना से उसको तालियां मिल रहा है। तो लेकिन तालियां के साथ गालियां भी थोड़ा बहुत मिलता ही है बाय डिफॉल्ट। अरे भाई गालियां तो रोनाल्डो मेसी को भी मिलता है, मैं कौन हूं, है ना। तो ये मेंटालिटी लेके आओ जब आप लेट से अपना जर्नी चालू करते हो, अपने कंटेंट क्रिएशन का जर्नी, अपना एनालिसिस का जर्नी, और खुल के बात करो। जो आपको लगता है वही बोलो, ठीक है। कोई आपको किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बट ये मत सोचो कि ऑडियंस को बुरा लग जाएगा कोई बात में। जिनको अच्छा लगना है उनको लगेगा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा ना वो आपका शक्ल देख के आपको नफरत करेगा। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि लाइक देयर इज नो point where you're trying to impress anybody, because you're losing your personality in that way. And if you lose your personality, then there is no way you can create a personal brand, है ना। पर्सनल ब्रांड का मेन एस्पेक्ट ही है आपका पर्सनल, राइट। फिर आता है आपका ब्रांड, राइट। जैसे पर्सनल फाइनेंस का पर्सनल इज क्रिटिकल, सबका लाइफ अलग होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, राइट, यहाँ पे आपको दिल खोल के बात करनी है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, and again from time to time you have to monetize. If you don't monetize your skill, फिर क्या होगा, आप ये स्किल को ज्यादा देर तक टिका नहीं पाओगे। और जो लोग ये बताते हैं ना कि फ्री में माल देंगे हम आपको, और शायद आप फ्री का देख के किसी के पास चले गए, लेकिन उनके साथ आपका रिश्ता टिकेगा नहीं बियॉन्ड अ पॉइंट। एंड आई हैव ऑलवेज सीन वन थिंग, द इफेक्टिव कॉस्ट बिहाइंड अ फ्री मटेरियल इज ऑलवेज हायर देन से फॉर एग्जांपल एक वैल्यूएबल कंटेंट विच इज प्राइस्ड accordingly from day one, right? तो I have always paid up for courses, I have always paid up for workshops. मैंने कभी भी डिस्काउंट या फ्री के लिए कुछ नहीं किया। और जो लोग फ्री का बात कर रहे हैं ना वो पूरा उल्टा गेम खेल रहा है, ठीक है। बिकॉज और उनको ये भी पता है कि वो पूछेगा भी तो कोई उनको पे नहीं करेगा। सो ये चीजों को दिमाग में रखना, राइट, इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। एंड अगर आपका ऑफकोर्स कोई अगर डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डीएम कर सकते हो, राइट। एंड आई विल ऑलवेज लाइक बी हैप्पी टू रेस्पॉन्ड बैक टू यू। थैंक यू।